आज हम लोग अपने एक नए हिंदी चैप्टर के साथ हैं। चैप्टर का नाम है बातचीत। आपका बिहार बोर्ड का हिंदी बुक है दिंगत, ठीक है, भाग 2। आज हम लोग बातचीत पूरा पढ़ेंगे, मतलब जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से पढ़ेंगे। सिर्फ आपको एक वीडियो इसका मिलेगा और मैं सारा कंटेंट आपको सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। मतलब अगर आप सिर्फ एक वीडियो देख लेते हैं तो आपसे इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू एवरीवन टू माय चैनल द लर्निंग हब। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें और कमेंट में आप बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा था, फ्रूटफुल था या नहीं। अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कंटेंट कैसा है, ठीक है। हम लोग आज इस बातचीत का सबसे पहले सारांश देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और उसके साथ साथ जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा जो इस वर्ष 2025 में हिंदी में पूछा जा सकता है, हम लोग वो सारा का सारा देखेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है बातचीत में जो आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो बातचीत है ये बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, ठीक है। सबसे अहम पॉइंट ये है। और इसके अलावे जैसे इनका जो जन्म है वो याद रखना है। इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था, ठीक है। इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुआ, ठीक है। ये दो पॉइंट मुख्य पॉइंट है। इनके अलावे अब आपको कुछ रचनाएं इनकी याद रखनी है, जो रचनाएं पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है उपन्यास में जो पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले उपन्यास में इनकी रचना याद रखनी है, ठीक है। उपन्यास के अंदर आता है रहस्य कक्ष, रहस्य कथा, एक ये है। उसके बाद आपको याद रखना है नूतन। इसके बाद आपको याद रखना है, देखिए ऐसे नूतन नहीं होता है, ये नूतन ब्रह्मचारी होता है, लेकिन आप सिर्फ नूतन याद रखेंगे काम चल जाएगा आपका, ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी होता है। और इसके बाद है एक 100 आजान एक सुजान। तो ये तीन आपको उपन्यास याद रखना है। पहला रहस्य कथा, दूसरा नूतन ब्रह्मचारी और तीसरा है 100 अजान एक सुजान, ठीक है। आपको ये बात याद रखना है। इसके अलावे इनका कुछ नाटक है वो आपको याद रखना है, जो पूछा जाता है बार बार। नाटक में से है, नाटक में से सबसे पहला जो मुख्य है वो याद रखना है आपको पद्मावती भाई इन्होंने ही लिखा है, बालकृष्ण भट्ट ने ही लिखा है। ध्यान देना, एक पद्मावत होता है, मैंने यहाँ पद्मावती बोला है, ठीक है। तो एक पद्मावती है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आपको याद रखना है, नेक्स्ट है किरात चूर्णिया, ये आपको याद रखना है जो पूछा जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं लेकिन जनरली ये ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एक नल दमयंती है, ये पूछा जाता है, नल दमयंती ये पूछा जाता है, ठीक है। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, आगे ये सारा रिपीट हो जाएगा, चिंता वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। और एक प्रहसन है, एक प्रहसन आपको याद रखना है, प्रहसन है वो, इसमें प्रहसन में आपको याद रखना है, ये ज्यादातर पूछा जाता है, जैसा काम वैसा परिणाम, ठीक है। चलो और भी आगे है, आगे आते जाएगा तो मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। लेकिन शुरुआत ये आपको 3 बात याद रखना है, उपन्यास में 3, नाटक में, ठीक है, ये 3 आपको याद रखना है और प्रहसन में ये एक याद रखना है, जैसा काम वैसा परिणाम। आपको आगे इन सब में से मिलेगा। चलो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। बातचीत का जो लेखक परिचय है वो जो मैंने पहले बता दिया कि भाई इसमें लेखक बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था और इनका निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान था वो इलाहाबाद प्रयागराज का
और उत्तर प्रदेश में था, स्टेट उत्तर प्रदेश था। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, जो एक व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल मतलब मॉडर्न एज, आधुनिक काल के भारतेंदु के प्रमुख साहित्यकार थे। यह पॉइंट आपको याद रखना है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि सबसे पहले आपसे यह पूछेगा आधुनिक काल के भारतेंदु युग के कवि कौन थे या लेखक कौन थे, तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। या आपसे यह पूछेगा बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक थे, तो आधुनिक काल हो जाएगा। या फिर आपसे यह पूछा जाएगा कि भारतेंदु युग के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन एक ही पॉइंट से बन सकता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निबंध का जो सारांश है वो देखेंगे, मीन्स इसमें जिसको आप इंग्लिश में समरी कहते हैं, वो जो आपसे ये पूछा जाता है, ये डेफिनेटली पूछा ही जाता है, आपको ये बात पता होना चाहिए बातचीत के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम यहाँ से बातचीत का टोटल मतलब समझते हैं कि इसमें आखिर इस कहानी में है क्या। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। भाई जनरल इंफॉर्मेशन है कि बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति मतलब बातचीत को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति जो बातचीत की शक्ति होती है, अगर मनुष्य में नहीं होता तो ना जाने ये जो गूंगा सृष्टि है इसका क्या हाल होता। वह कहते हैं कि ये जो बातचीत है ना, बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है, बातचीत अपने अंदाज में होता है, बातचीत करने का एक अपना निराला तरीका होता है जिसको लोग एंजॉय करते हैं। ठीक है, ये बातचीत बहुत सारे अलग अलग लोगों में होता है, कभी डॉक्टर पेशेंट में होता है, दो दोस्तों के बीच में, दो सहेलियों के बीच में। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के बस इतना सा कह रहे हैं कि बातचीत जो लिखा गया है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, जिसमें बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत करने के तरीके को बताया है और उन्होंने कहा है कि ये जो बातचीत का तरीका है ये ईश्वर का हमारा एक वरदान है। अगर ये बातचीत करना हमारे वाक शक्ति हमारे पास अगर नहीं होती, बातचीत करने की शक्ति नहीं होती, तो पता नहीं इस गूंगी सृष्टि में हम लोगों का क्या हाल होता। ठीक है, आगे कहते हैं, देखो वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही बातचीत भी बहुत जरूरी होता है। इससे चित्त मतलब मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है और मवाद जो हृदय में जमा रहता है, मतलब हृदय में जिस तरह का छल वगैरह जो होता है या किसी तरह का गुस्सा द्वेष होता है, वो भाप बन करके उड़ जाता है। बेन जॉनसन कहते हैं, ये बात याद रखना है आपको, कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब अगर बेन जॉनसन का कहना है कि अगर आप बातचीत करते हैं तो बातचीत के तरीके से आप किसी भी इंसान को भाप सकते हैं कि वो इंसान कैसा है। ठीक है, आगे लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है कि बातचीत कितने प्रकार के होते हैं। अब इसमें आगे कोई और भी है। एडिशन मानते हैं कि असल बातचीत तो सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अर्थात जब दो लोग होते हैं, दो लोगों में बातचीत होता है, तब अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल कर बातें करते हैं, खोल कर रख देते हैं। जो भी गिला शिकवा हो, सुख दुख हो, किन्हीं की बात हो, वो सब दो लोग होते हैं तो आराम से वो बातचीत हो जाता है। लेकिन जैसे ही कोई तीसरा आता है, लोग बोलने से कतराते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है, लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, और यही चार लोग हो जाए तो फिर बात नहीं होता, बस बतंगड़ होता है, वो बातचीत होता ही नहीं है। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। मतलब यूरोप के जो लोग होते हैं ना, उनको बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छे से आता है। जब आप उन सब बातों को सुनेंगे तो सुन करके बहुत सुकून मिलेगा। इसे सहृदय गोष्ठी भी कहा जाता है। मतलब इस तरह के जो बातचीत होते हैं इसको सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अंत में बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर लें, और बातचीत का यही एक उत्तम तरीका है। ठीक है, चलिए इसका आपका सारांश समाप्त हुआ। एक से दो बार रिपीट मोड पर आप देख लोगे इसको, तो ये सारांश आपको पूरा अपने आप समझ में आ जाएगा, रटना भी नहीं पड़ेगा, और समझने के बाद खूब आराम से आप इस सब बात को लिख सकते हैं अपने हिसाब से, मैनिपुलेट करके, बदल करके। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ। अगर आप इस चैप्टर को पढ़े हुए हैं
तो प्लीज आंसर करना कमेंट में, और सबसे पहले अपने 2-4 दोस्तों को शेयर कर दो। देखो, जितने भी बच्चे देखते हैं, मैं चाहता हूं कि आप टिके रहो अंत तक। पहला नंबर, आपको अंत तक टिके रहना है। मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो 30 मिनट के आसपास का हो, तो मैं बहुत ज्यादा समय लूंगा नहीं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। ये बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, इतने तो समझदार हो, बड़े बच्चे हो, कोई अगर मेहनत कर रहा है तो उसके मेहनत को आगे बढ़ाओ, ठीक है। ऐसे सपोर्ट करते रहो बस। पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है, या ललित निबंध है? मैं आपको सिर्फ बीच में 4 सेकंड का समय दूंगा, उससे ज्यादा समय मेरे पास होता नहीं है, तो मैं नहीं दूंगा। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो आपको पहला का आंसर पता चल गया होगा, ठीक है। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा ये एक, ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? अभी अभी थोड़ा देर पहले ही बताए। इसका आंसर आप बताओ कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूं, कमेंट आना चाहिए कि दूसरा का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मतलब मनुष्य की बातचीत का सबसे अच्छा तरीका क्या है? विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, या फिर अवाक होकर अपने से बातचीत करना। मतलब किसी चीज की चिंता नहीं, एकदम मस्त मौला होकर के बातचीत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर बातचीत करना। नेक्स्ट है, संवाद मतलब बातचीत, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, या प्रवाहपूर्ण भाषा? तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयता, मन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, आपसे पूछा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? मैं एक बार रिपीट मोड पर फिर से बता दे रहा हूं भाई, इनका जो जन्म है वो जन्म कब हुआ था? इनका जन्म याद है? कमेंट करो। तो इसका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। जिन बच्चों को इनका निधन पता है, मैं उम्मीद करूंगा अगला क्वेश्चन आने से पहले आप उनका डेट, जब वो मरे थे उनका डेट आप मेरे को कमेंट में बताओ, ठीक है। अगर आगे क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। मतलब ये संयोगिता स्वयंवर किन की रचना है, ये आपको बताना है। मैंने बोला था रचना से क्वेश्चन पूछता है, आपको वो याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है आपके पास। तो ये जो संयोगिता स्वयंवर है, ये श्रीनिवास दास की रचना है, ठीक है। याद रखना है आपको, संयोगिता स्वयंवर ये श्रीनिवास दास की रचना है। नेक्स्ट है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, या परीक्षा गुरु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु इनका नहीं है। ये तीनों का तीनों, ए बी सी, ये तीनों बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन परीक्षा गुरु इनकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, प्राच्य विद्या? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेल का विकट खेल, ये बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, ठीक है। एक बार आप रचना देख करके जाना, ना हो तो आप कमेंट में बताना, मैं एक 5 मिनट का वीडियो लाऊंगा और मैं सारा रचना आपको बता दूंगा। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, या ज्योत्सना? तो 9th का सही आंसर हो जाएगा भाई, बालकृष्ण भट्ट ने कोई मासिक पत्र निकाला था, मंथली जो पेपर आता है वो निकाला था, तो उनका नाम था हिंदी प्रदीप, ठीक है। बातचीत किस विद्या की रचना है? आलोचना, गीत, शोध, या निबंध? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निबंध। जिन बच्चा को आता है कमेंट में आंसर बताना। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के, संडे के, एडिशन के, स्टील के? देखो ये कहानी के बिल्कुल बीच से पूछा है, आप स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा।
11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्राइडे के। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। ये तो बिल्कुल आसान है, बातचीत जो लिखा गया है इस शीर्षक जो है इसका निबंधकार कौन है, आपसे ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे या क्या बतलाना चाहते हैं, सॉरी। बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बातचीत की शैली। मैं हर बार आपको 4 से 5 सेकेंड देता हूं ताकि आप कमेंट में आंसर कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। 15 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है, मैंने पहले ही बता दिया है, कमेंट में आपको आंसर करना है, ठीक है, करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट मोड पर, बस तरीका अलग किया है, पूछ तो वही रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप, ठीक है। 16 का सही आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। 17 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? ये जो हिंदी प्रदीप अभी आप 2 बार देखे, आपसे पूछ रहा है कि ये कब से निकालना वो शुरू किए थे। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा 1877। सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा। कौन सी रचना, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती, वेणी संहार, मेघदूतम, मेघनाथ वध। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघदूतम। नेक्स्ट 19 है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान, अंतराल। बिल्कुल आसान सा पूछा है, सामने दिख गया भाई एक ठो कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो आप पढ़े थे ऑप्शन नंबर सी, 100 अजान एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नंदी पाठ, मंगलाचरण या आरती। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदी पाठ। 21 नंबर कह रहा है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला? ये रॉबिन्सन क्रूसो वही है जो तुम लोग मोगली देखते हो ना, मोगली, वो जब जंगल में था तो उसको कुछ वर्षों तक इंसान का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ था। वो जानवरों के बीच रहते थे और जानवरों का भाषा सीख चुके थे। तो रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष तक। बाईस नंबर है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा था? एडिशन, बेन जॉनसन, स्पेंसर, मिल्टन। ये भी मैंने बताया है। 22 का बताओ आंसर। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेन जॉनसन। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किसका कथन है, या कौन मानते हैं, या ये किसका मत है? एडिशन, बेन जॉनसन, मिल्टन, स्पेंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिशन। एडिशन ये मानते हैं भाई कि जो बातचीत है वो असल बातचीत तो सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकता है ना। 24 नंबर क्वेश्चन है, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? बिल्कुल आसान, अभी अभी ऊपर देखे थे 2 लोगों के बीच में। अब इसमें भी कुछ सोचने वाला बात तो था नहीं।
बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, मतलब बातचीत करने से मन कैसा हो जाता है? क्रोधपूर्ण, गुस्सापूर्ण हो जाता है, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, इनमें से कोई नहीं। ये भी मैंने बताया है, समरी में ही बताया था कि भाई ये हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी? श्रवण शक्ति मतलब सुनने वाला शक्ति, वाक शक्ति मतलब बोलने वाला, दिव्य शक्ति या स्मरण शक्ति? तो इसका भी सही आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, वाक शक्ति। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? मतलब किन को बहुत अच्छे से बातचीत करना आता है, कहाँ के लोगों में यह प्रचलित है? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, कनाडा के? इसका भी मैंने अभी बोल करके बताया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? मैंने बोला था क्वेश्चन पूछता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल। चलिए आज के लिए इतना ही। आज हम लोग जितना भी इसमें से इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता था, यहाँ पर भी मेरा हिंदी में टारगेट होगा कि ऑब्जेक्टिव 50 आउट ऑफ 50 आप ला पाओ। इसी के लिए मैं ये टारगेट सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रख रहा हूँ कि वो अच्छे नंबर लाए। मैं चाहता हूँ ऑनेस्टली कि वो अच्छा नंबर लाए। जाते जाते आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर जाना, ठीक है। आपका काम है कि वीडियो देखने से पहले फी के तौर पर आपको वीडियो शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना है और अपने दोस्तों को बताना है कि आप यहाँ से क्लास करेंगे तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ये क्लास को आप एज अ रिवीजन ले सकते हैं, जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके। अब लास्ट के 3 महीने हर शाम 7 बजे आप मेरे को दो, 7 PM, ठीक 7 PM। मैं दोनों हिंदी भी, कभी कभी हिंदी का सीरीज लाऊंगा, कभी कभी इंग्लिश का लाऊंगा, और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों धीरे धीरे करके पूरा आपके एग्जाम से पहले सारा का सारा घर बैठे आपका कंटेंट पहुंचा जाऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।